दोस्तों हमारे एक व्यूअर्स हैं, उनका अकाउंट फ्रीज हुआ। साइबर क्राइम के तरफ से उनको मेल आया। जब उनको बुलाया गया, जब वो गए वहां पे उनके ऑफिस में, तो बताया गया कि आप 1,50,000 रुपया यहाँ पे जमा करो, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। क्यों 2022 से और 2021 के पहले पहले लोगों का अकाउंट फ्रीज होल्ड ब्लॉक हो रहा है, और मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए हैं। फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपका लॉस ना हो, क्योंकि जो तकलीफ मेरे पास ईमेल में लोग बताते हैं, हमको इतनी तकलीफ होती है जब किसी का अकाउंट फ्रीज ब्लॉक होता है, रखा हुआ पैसा काम में नहीं आता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बैंक का जो अकाउंट है फ्रीज ब्लॉक होल्ड क्यों हो जा रहा है, और कुछ न्यू पॉइंट हम बताने वाले हैं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट अगर फ्रीज है या ब्लॉक है तो आसानी से किस कंडीशन में वो अनफ्रीज हो जाएगा, पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताएंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और मुझे लाइक के सपोर्ट करना। मैं इस वीडियो में रखा हूं 100 लाइक का टारगेट, सो प्लीज आप लोग पूरा कर ही देना। दोस्तों हमारे पास जो है मेल करीबन आज 15 दिन से काफ़ी हद तक आ रहे हैं। आप लोग साइड में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेल आ रहे हैं। रोज के 7, 8, 10 से 12 ईमेल। तो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वही कर रहे हैं। पता नहीं जिन तक मेरा वीडियो नहीं पहुंच रहा है उनका भी अकाउंट फ्रीज हुआ होगा, वो किसी ना किसी को मेल तो कर ही रहे होंगे। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आया उसके बिहाफ में बता रहा हूँ। सो अभी हाल ही में एक भाई का अकाउंट फ्रीज हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि ओनली अपना पैसा जो है क्रिप्टो करेंसी में जो है इन्वेस्ट किया था, उसको सेल किया, कन्वर्ट किया, ये सब काम कर रहे थे। और उनके अकाउंट में फ्रॉड ट्रांजैक्शन 1.5 लाख रुपए का हुआ था। वो तो खुश हो गए और उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। उनका पैसा खुद का ही पैसा था। उनके पास साइबर क्राइम से ईमेल आया कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। और जब वो गए उनके ऑफिस में तो बताया गया कि जो 1.5 लाख का फ्रॉड हुआ था वो पैसा आप यहाँ पे जमा करें कैश में, आपका यहाँ से रिपोर्ट बनेगा, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। बट उनका कहना है कि हम 1.5 लाख जमा करें तो मेरा पैसा नहीं मिलेगा। भाई वो पैसा तो फ्रॉड का है, वो पैसा वो अगर उसमें ब्लॉक लगाया गया तो वो पैसा आपको जमा तो करना पड़ेगा। ये तो हो गया इनकी प्रॉब्लम। अब वो कैसे हैंडल करेंगे ये उनके ऊपर है। बट कुछ न्यू बातें मैं लेकर आया हूं, इसे जरूर समझना आप दोस्तों। यहां पे अब क्या है, हमारे देश में काफी लोग ऐसे हैं जो फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। अब सोचो कि एक लोग के पास अकाउंट है, 3 लोग के पास अकाउंट है, बट वो क्या करते हैं कि एक ही लोग के अकाउंट में पैसा अपना लेन देन करते हैं। गैस खत्म हो गया वो बुकिंग कर दिए, कोई रिचार्ज खत्म हो गया वो बुकिंग कर दिए, कहीं से पेमेंट एक्सेप्ट कर लिए, किसी को पैसा भेज दिए, सब काम कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैंक का जो सिस्टम है अब ओनली इंडिविजुअल पर्सन के लिए ट्रैकिंग हो रही है। रीजन ये है कि आप अगर खुद के लिए अकाउंट खुलवाए हैं तो थोड़ा से जैसे कि बैंक अपने सिस्टम को इसलिए मैनेज कर रहा है कि फ्रॉड ना हो। काफ़ी हद तक फ्रॉड हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा किसी के अकाउंट से निकाल रहे हैं, यहाँ वहाँ अपना घुमा के अपना पैसा कैश में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो बैंक इसलिए अकाउंट को फ्रीज कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है कि जो लोग अब क्या कर रहे हैं कि अपना अकाउंट खोल के अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने घर के जितने फैमिली मेंबर्स हैं, सारे लोग का काम एक ही अकाउंट से करना चालू कर दिए हैं। उनका अकाउंट में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया, अकाउंट फ्रीज जा रहा है, रखा हुआ पैसा काम में नहीं आ रहा है, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, कोई काम, कोई बेनिफिट नहीं। और जितने लोग का अकाउंट फ्रीज हो रहा है साइबर क्राइम के तरफ से कि भैया आपके ऊपर जो है लीगल नोटिस जारी किया गया है, और ये साइबर क्राइम की तरफ से हुआ है। बैंक में जाओ तो बैंक सरासर मना कर देता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास यही अपडेट है, ये आपको बता रहे हैं। आप चुपचाप चले आते हो दुखी मन होकर कि भाई मैं क्या करूं, मेरा रखा हुआ पैसा काम में नहीं आ रहा है। दोस्तों याद रखना, अगर आपका अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट का जो पैसा है आप उसे अपने लिए खर्च करें। जिसको आप नहीं जानते हैं उससे लेन देन ना करें। अगर आपके घर में माता पिता है, भाई बहन है, आपकी वाइफ है, सबका पैसा, हर सबका पैन कार्ड अलग अलग है, सबका अकाउंट अलग अलग है, तो अपना लेन देन, अपना हिसाब अपने पास रखें, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। जब भी आप फालतू ट्रांजैक्शन रिसीव करेंगे, यहाँ वहाँ से आपका मान लो कोई पैसा भेज दिया, आपका दोस्त है, अरे यार मेरा 10,000 रुपया निकाल दे, बहुत ज़रूरी है, मैं तेरे अकाउंट में भेज देता हूँ, दोस्त बोलते हैं ना,
तुरंत आप निकाल के दे देते हो। ये सब गलती मत करो। आपका दोस्त, आपने दोस्त को जानते हो, आपका दोस्त वो पैसा कहाँ से लाया है क्या आप जानते हो? अगर कोई पैसे गलत काम से लाएगा तो पैसा आपको बताएगा कि मैं कहाँ से पैसे लाया हूं। तो इसीलिए आप जो है ये सारी गलती आज से करना छोड़ दो, नहीं तो आप पछताओगे। कोई रास्ता आपके पास नहीं रहेगा। लास्ट में आप यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, 2000 वो खाएंगे, 4000 वो खाएंगे, 500 वो खाएंगे। इसी तरीके से आपका जो पैसा है बर्बाद हो जाएगा और आपका अकाउंट भी अनफ्रीज नहीं होगा। तो अनफ्रीज करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसा इलीगल ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आपके पास अगर साइबर क्राइम का रिपोर्ट या कोई भी अगर मेल या अगर कोई भी अगर ऐसी नोटिस आती है, तो आपको जिस एड्रेस पर बुलाया जाता है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट के साथ कि आपके आपके अकाउंट में किस टाइप का फ्रॉड हुआ है, कौन सा ट्रांजेक्शन फ्रॉड है और वो क्या बता रहे हैं, उनकी बातें सही है गलत है, आप वहां पे रीड करें, चेक करें। अगर आप सही हैं, आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आप कंप्लेन करेंगे, आपकी सुनवाई होगी। अब दोस्तों अगर आप जो है गलत किए हैं, आपके संग कोई गलत कर गया है, तो इस हाल में आपका अकाउंट तो अनफ्रीज फ्रीज, ब्लॉक, होल्ड हो सकता है। ये गलती ना करें। मेरी तीन बातें लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, नोट करना इसे ध्यान से। पहला, खुद का अकाउंट है तो जिसको आप कभी देखे नहीं, किसी को जानते नहीं है, उससे पैसा रिसीव मत करना। अगर रिसीव कर रहे हैं तो ऐसे अकाउंट में रिसीव करना जिस अकाउंट में ज़्यादा पैसे ना हो। दूसरा, कभी भी आप किसी का पैसा अपने अकाउंट पे ना रखें। कोई ब्लैक मनी, कोई गलत काम का पैसा आपके अकाउंट में रख दिया तो आप फंसोगे, क्योंकि कोई इनकम टैक्स से डिपार्टमेंट से बचने के लिए पैसा आपके पास रख दिया, मेरा काला धन बच जाएगा। तो किसी का साथ ना दें। किसी के ब्लैक मनी में सपोर्ट करोगे तो आप भी पूरे पूरे जुर्म के भागीदारी बनेंगे। तीसरा, मेरा ये बात बहुत इसे नोट करना अच्छे से। आप ये जो पेटीएम, ये जो क्रिप्टो करेंसी, यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, ये जो फालतू फालतू आते हैं वेबसाइटें, आप यहाँ पे पैसा लगाओ डबल कर देंगे, इससे आप दूर रहें। ये सब कर रहे हैं तो इसके लिए आप एक अलग अकाउंट बनाएं जिसमें पैसा आपका कम हो, रियल काम करें। अगर उसमें भी आप गलत काम करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। ये बातें नोट करना। सिर्फ मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ना कि मैं किसी को बढ़ावा दे रहा हूँ। इस वीडियो का मतलब है सिर्फ आपको एजुकेट करना, आपको सिर्फ बताना, समझाना, जिससे आपका रखा हुआ पैसा लॉस ना हो। क्योंकि जब मुझे कोई मेल करता है मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि रखा हुआ पैसा काम में नहीं आता है तो भाई मैं क्या, किसी को भी तकलीफ हो सकती है, इतना विश्वास करना। तो आज से ये गलती मत करो, लालच मत करो। 10 रुपये कमाओ, उसी से मेहनत करके आप आगे बढ़ो। अगर आप किसी का पैसा लेके अपने अकाउंट में या लूट मारी करोगे, गलत काम करोगे, आज तो बचोगे, कभी ना कभी जरूर पकड़े जाओगे, इतना याद रखना। और पकड़ने का अंजाम आपको पता है क्या हो सकता है। तो यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। और अगर आपको अकाउंट अनफ्रीज करना है तो 10 से 15 वर्किंग डे में होगा। बट अगर आप सही है, कोई आपके संग गलत नहीं किया है, आपने गलत नहीं किया है, तो आप साइबर क्राइम में जाके वहाँ पे अपना पूरा स्टेटमेंट बयां कर सकते हैं, पूरा आपका सपोर्ट होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करना। लास्ट में एक बात और, अगर आपका अकाउंट साइबर क्राइम से अगर आपका कोई अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो इसमें आरबीआई कोई हेल्प नहीं करेगा। जब तक वहां से जांच खत्म नहीं होगी तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इतना बात नोट करना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।